हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण प्रजापति। मेरा चैनल खास करके स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है फॉर मैथ्स सब्जेक्ट्स जिन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है इस ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी में मैथ्स समझ पाने के लिए। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैथ्स के यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। मैं हर आए दिन नए नए प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो डालती रहूँगी जिससे कि आपको मैथ्स के कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HCF एंड LCM के बारे में और ख़ास करके तो को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको ये तो पता होगा कि प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, राइट? जैसे प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि 1 में डिविजिबल होता है, इटसेल्फ खुद के टेबल में जाता है। एंड कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। तो जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ 5, सो 5 ऐसा नंबर है जो 1 में जाता है, 1 5 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, बस। और कोई भी टेबल में 5 जाता नहीं है, राइट? डिविजिबल नहीं है, इसके लिए 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ 7 के लिए तो 1 7 ज़ा 7 होता है, या तो फिर 7 1 ज़ा 7 होता है। यानी कि 7 जो है वो सिर्फ 1 और 7 में ही डिविजिबल है, राइट? सो ये प्राइम नंबर है। अब तो को प्राइम नंबर मतलब क्या? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स के फैक्टर ओनली वन एज अ फैक्टर आएगा। दोनों में कॉमन कौन होगा? फैक्टर 1 है। दोनों भी नंबर्स में कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो कौन होगा? 1। तो हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 3 एंड 8, तो 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 किसके टेबल में जाता है? 1 में डिविजिबल है और 3 में डिविजिबल है। 8 किस में डिविजिबल है? 1 में जाता है, 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 में आता है और 4 में आता है और 8 में आता है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? ये 1 और ये 1, राइट? 1 एज अ कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्राइम को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अभी जैसे 4 लिया और 4 एंड 9, सो 4 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 और 4। और 9 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में एंड देन 9 के टेबल में। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो जहाँ पे भी ये 1 एज अ कॉमन फैक्टर मिलेगा, क्या? 1 एज अ कॉमन फैक्टर, तो वो नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअल प्राइम, पर बेसिकली हम को प्राइम वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 को प्राइम नंबर इज 2, अगर 2 को प्राइम नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस 2 है तो वो नंबर्स को हम बोलेंगे ट्विन प्राइम। जैसे कि आप देखोगे 3 और 5, 3 और 5 को प्राइम है ऑलरेडी, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या क्या है? 1 एंड 3, क्योंकि 3 का फैक्टर है 1 एंड 3 और 5 का फैक्टर है 1 एंड 5, राइट? सो ये को प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का फर्क है ना, तो ये ट्विन प्राइम है। 7, तो ये 5 7 भी को प्राइम नंबर्स है, पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो अगर 2 को प्राइम नंबर्स का बीच का डिफरेंस 2 होगा तो उसे हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ओके, वी आर ऑल सेट फॉर सॉल्विंग अवर प्रैक्टिस सेट 10। सो जस्ट वी विल आंसर अवर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कौन सा नंबर है ऐसा? 1 है। 1 इज neither prime nor composite number. Second question, which of the following are the pair of co-primes? pair of co-primes find करना है, तो चलिए हम find करते हैं। 8 है, 14 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो क्या हो गया? 1 2 4 और 8, और 14 के क्या हो जाता है? 1 2 7 और 14। तो क्या कॉमन फैक्टर्स आया? 1 2 और यहाँ पे भी 1 2। ओनली 1 है क्या? सिर्फ 1 अकेला फैक्टर है? नहीं, 2 भी है साथ में, तो ये को प्राइम नहीं है। 4 और 5 लेता है। चलो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? 1
2 4 और 5 के फैक्टर क्या है 1 और 5। क्या कॉमन फैक्टर है 1 और 1, इसके लिए क्या है ये को प्राइम। 4 एंड 5 क्या है को प्राइम। 17 एंड 19 के लिए सॉल्व करते तो मैं लिखती हूँ 17। सो द फैक्टर्स ऑफ 17 आर व्हाट, द फैक्टर्स ऑफ 17 आर 1 एंड 17 इटसेल्फ, एंड 19 के लिए the factors of 19 are 119. Common कौन है 1, we are getting 1 as the only common factor, therefore 17 and 19 are co-prime। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 27 और 25, इसके बारे में क्या ख्याल है। 27 का फैक्टर 1 भी होता है 3 भी होता है, इसमें भी 1 भी आएगा 3 भी आएगा, तो ये को प्राइम नहीं है। तो हमारे ये क्वेश्चन में सिर्फ ये को प्राइम है और ये को प्राइम है। क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी आर देयर। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। सो आई विल राइट कि द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 आर 25 के बाद 27 नहीं है क्योंकि 3 9 से 27 आता है। सो 29 है क्योंकि 29 किसी टेबल में नहीं जाता। 31 है, 33 तो 11 3 हो जाता है। 35 भी नहीं है, 37 होता है, फिर 39 13 3 होता है तो 39 नहीं आएगा। तो फिर 41 है, 43 है, 47 है, 49 नहीं आएगा, 51 आएगा क्या, नहीं 51 भी 17 3 होता है, 53 आएगा, 55 नहीं, 57 नहीं, 59, देन इट विल बी 61। 61 के बाद क्या फैक्टर आएगा, 63 नहीं आएगा, 67 यस, 69 नहीं आएगा, 71 73 77 नहीं, 79, फिर 81 नहीं, 83 और 87 नहीं आएगा, 89 आएगा, और 89 के बाद 91 नहीं आएगा, 93 भी नहीं है, 95 नहीं है, 97 आएगा। काउंट करें हम कितना नंबर्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना प्राइम नंबर्स है टोटल, 16 प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। 51 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर लिखना है ना, 51 to 100। तो मैं पहले प्राइम नंबर्स लिख देती हूँ। सो 53 59 61 67, फिर है 7 71 23 79 79 के बाद 83, फिर 89 और 97। तो ये मैंने लिख दिए सारे प्राइम नंबर्स 51 से 100। अब इसमें ट्विन प्राइम कब होगा, जब डिफरेंस 2 होगा। तो डिफरेंस 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है डिफरेंस 2, 59 और 61 के बीच में डिफरेंस 2 है, और ये 71 और 73 के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है, राइट। तो ये दोनों जो है वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर। तो आंसर लिखते हैं, देयरफॉर द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 is 59 61 and 71, 73। Question
5 सॉल्व करते हैं. राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. 1 to 50 ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ट्विन प्राइम नंबर होगा, डिफरेंस 2 आना चाहिए ना. सो ले 3 and 5 है ना, 3 and 5 है. 5 and 7 ट्विन प्राइम नंबर्स, डिफरेंस 2. और से 11 13 लिख दिया है ना. को प्राइम भी है और ट्विन प्राइम भी हो गया, डिफरेंस 2 है. और एक अगर बोलो तो से 29,31 इज अ ट्विन प्राइम नंबर, और say 17,19 is a twin prime number. So these are the 5 twin prime numbers from 1 to 20. Now the sixth question is, which are the even prime numbers? So even prime number 2 है. So 2 is the even prime number, जो कि prime भी है और even भी है. Okay, तो ये exercise हमने solve कर लिया. I hope everyone would have understood. It was a revision kind of thing. ठीक है. Thank you all for watching the video. Please like and share the video, and if you have not subscribed my channel, subscribe my channel and click on the bell button so that you don't miss any other upcoming videos. Thank you.